और फिर राइडर की जो ड्रॉप लोकेशन थी 100 मीटर अंदर मुड़ते ही थी। मुड़ते ही मैंने कहा जी डेस्टिनेशन आ गई। कहती नहीं नहीं भैया मेरे को तो आगे जाना है, और आगे भाई साहब देखता हूँ तो कम से कम 3.5 किलोमीटर आगे दोस्तों, 3.5। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है ट्यूसडे का और सभी को जय श्री राम। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:13 और आज डेट है 29 जुलाई 2025। और अभी मैं पहुंच गया हूँ द्वारका मोड़। जस्ट अभी ड्रॉप करके आया था द्वारका मोड़ पे। और दोस्तों ये पिकअप मैं लेकर आया था सेक्टर 49 गुड़गांव से। तो जहाँ से लोकेशन थी पिकअप की सब कुछ ठीक था। पिकअप ले लिया, मैडम को बैठा लिया और ड्रॉप भी कर दिया। ड्रॉप करने के पर दोस्तों आपको पता है द्वारका मोड़ भगवती गार्डन जैसी कंजेस्टेड एरिया मैं बुकिंग पकड़ता नहीं हूँ, पर वो है कि घर की साइड की थी और आज दिन में मंगलवार का, तो आज मेरा फास्ट होता है तो घर जल्दी आना था मुझे। तो मैंने सोचा चलो यार घर के पास की राइड है और घर भी पहुंच जाऊंगे इसी बहाने। कोई नहीं, द्वारका मोड़ अभी खाली मिलेगा, ट्रैफिक ज़्यादा मतलब होगा नहीं। पर जैसे ही दोस्तों द्वारका मोड़ पे राइट मुड़ा हूँ, ई रिक्शे इतने ज़्यादा कंजेस्टेड कर रखी थी गलियाँ उन्होंने, ठीक है। और फिर राइडर की जो ड्रॉप लोकेशन थी 100 मीटर अंदर मुड़ते ही थी। मुड़ते ही मैंने कहा जी डेस्टिनेशन आ गई। कहती नहीं नहीं भैया मेरे को तो आगे जाना है, और आगे भाई साहब देखता हूँ तो कम से कम 3.5 किलोमीटर आगे दोस्तों, 3.5 किलोमीटर आगे राजपुर खुर्द, और वहां का 24 मिनट बता रहा अंदर जाने का रास्ता। मैं कहा जी मैं नहीं जा पाऊंगा, आपने जो डेस्टिनेशन डाली है मैं वहीं पर ड्रॉप कर दिया। कह रही वो भैया दूसरी लोकेशन थी वहां पर। मैं कहा जी यहाँ पर देखिए कैब में हमें लग जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम। कह रही आप एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। मैंने कहा मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं मैम। मैंने कहा जो डेस्टिनेशन आपने डाली मैं एक्यूरेट यहीं पे छोड़ रहा हूँ, और मैं लोकेशन देखकर तभी ही मैंने आपकी बुकिंग्स ली थी, और अंदर की बुकिंग्स होती मैं उस बुकिंग्स को लेता ही नहीं हूँ। मैं कहा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और बारिश का टाइम और अलग है दोस्तों। आपने द्वारका मोड़ की लोकेशनें देखी हैं, कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा होती है। ई रिक्शा वालों का आतंक है, मतलब जितने का हम फायदा नहीं होगा गाड़ी में, कोई पीछे से बाइक वाला ठोक जाएगा, कोई साइड से ई रिक्शा वाला मार जाएगा। तो भैया मैंने तो उतार दिया सवारी को वहीं पे, और सवारी अरे भैया ये तो गलत बात है ये वो है। मैंने कहा जी मैडम ये आपको वो करना पड़ेगा। देखिए कुछ एरिया इतने ज़्यादा कंजेस्टेड होते हैं ना जहाँ हम कैब जाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने कहा ये आपका फॉल्ट है, आपने एक्यूरेट लोकेशन डाली नहीं। आपने जो लोकेशन डाली मैं अगर वहां पर नहीं छोड़ रहा तो आप मुझे बोलिए कि मैं नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा मैं यहीं तक ही छोड़ सकता हूँ, इससे आगे नहीं छोड़ सकता। इससे आगे आपको ई रिक्शा कर लोगे वो बेटर है, बहुत ही फास्ट टाइमिंग में पहुंचा देगा। मैं कह रही भैया आप एक्स्ट्रा ले। मैंने कहा जी एक्स्ट्रा चाहिए नहीं। तो दोस्तों इस तरीके की राइडें यार आती है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है। और एक तो वैसे ही एरिया कंजेस्टेड, ऊपर से 24 मिनट यार 3.5 किलोमीटर जाने, और कितना एक्स्ट्रा दे देगी यार, 50 रुपये 100 रुपये, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देगी। और एक्स्ट्रा दोस्तों गलती से ले भी लिए ना तो ये वसूल करना भी जानता है। आपको पता है ना क्या लगाते। देखो मैं ऑन बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, पर इन लोगों के पास है सारे हथियार हैं, इसलिए मैं ऐसी राइड्स को प्रेफर ही नहीं करता जिसमें एक्स्ट्रा कैश देने को सवारी तैयार हो जाए। क्योंकि भैया इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये जितना देंगे नहीं उससे ज़्यादा हमसे निकलवा लेते हैं। तो इसलिए मैं ऐसी राइड्स को ना हटा ही देता हूँ। तो मैं तो भैया वहीं पे ड्रॉप किया है इसको, और फटाफट द्वारका मोड़ से वाले रास्ते से निकल के आ गया हूँ द्वारका में। तो इस तरीके की राइड दोस्तों आपके पास भी आती है तो आप क्या करते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 9:30 बजे। आज बारिश ही बारिश झमाझम हर जगह थी, गुड़गांव पूरा पैक पड़ा हुआ था, और रेट इतने खतरनाक रेट मिल रहे थे। 1000 रुपये तो एक ट्रिप मेरे पास आई थी ओला की, तो कहाँ गायब हुई पता ही नहीं चला, 1000 वाली, ठीक है। उसका रैपिडो में आ रही 691, 700, 800, 900 तक की राइड आ रही। एक आईपी एक्सटेंशन की आई थी मेरे को मैक्स हॉस्पिटल की सुबह, ठीक है। मैंने क्लिक तो कर दिया। जब मैंने कहा यार मैक्स हॉस्पिटल का टाइमिंग तो देखूं, भाई सब टाइमिंग बता रहा पूरा 1 घंटा 52 मिनट। तो 2 घंटे से ऊपर भी लग जाए। आपको पता है रैपिडो में कुछ देगा है नहीं, और ये बोलेगा कि भाई अलग डायरेक्शन में गए तो फेयर और कम कर दिया। तो इसलिए रैपिडो पकड़ी नहीं। और मेरा सुबह का प्लान दोस्तों यही रहता है, ठीक है, कि बुकिंग्स ऐसी पकड़ो जिसमें आपको टाइम भी कम लगे और अर्निंग मिल जाए ज़्यादा। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है गुड़गांव की। तो गुड़गांव में मैं सोचता हूँ द्वारका एक्सेस वाली साइड की मिल जाए, या फिर मिल जाए मुझे साइबर सिटी सेक्टर 29, सेक्टर 48, इस तरफ की जो भी बुकिंग्स होती है वो मिल जाए। 600 रुपये तक की मिल जाए, ठीक है। फिर वापसी की मिल जाए 400 रुपये तक की। तो 2 ट्रिप्स में दोस्तों 1000 रुपये का काम निकल आता है।
उसके बाद फिर दिल्ली चलाओ, फिर यूपी भाग जाता हूँ, यूपी में जाता हूँ, फिर वापस दिल्ली आता हूँ, फिर वापस यूपी जाता हूँ, फिर वापस दिल्ली, फिर गुड़गांव, फिर वापस घर। तो ये अपना रूटीन है। लंबी लंबी ट्रिप्स करते हैं, और लंबी लंबी ट्रिप्स ऐसे नहीं है कि मतलब जाना है 50 किलोमीटर और आपको मिल रहे हैं 300 रुपये 400 रुपये, भैया जिसमें फ़ायदा हो 100 रुपये एक्स्ट्रा ही मिल रहे हो, वैसी ट्रिप्स दोस्तों पकड़ता हूँ। और आप भी वैसी ही ट्रिप्स पकड़ा करो। देखो आप लोग निकले हो कमाने, जब तक कमाओगे नहीं तो क्या है सवारी का, क्या है सवारी तो 3 ऐप खोल के बैठती है दोस्तों। अब पहली बुकिंग मेरे को मैं बता दूँ 691 की मेरे पास आई थी आपका गुड़गांव की रैपिडो में। लोकेशन पे पहुंचे हैं मटियाला रोड पे। मटियाला रोड कितना अभी थोड़ा सा खराब चल रहा है, क्योंकि रोड टूट गए हैं, आगे के नाले वाले बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से पानी भरा हुआ है, ठीक है। और कस्टमर की लोकेशन पे सिर्फ 200 मीटर रह गया था, बंदे ने कैंसिल कर दी। तो इस तरीके से पानी में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है यार एक ड्राइवर को ना, मतलब किस तरीके से। एक तो पानी में हल्के से भी कहीं चले गए। अब मैं फरीदाबाद गया था, फरीदाबाद में मैं दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से पानी भरा हुआ है, देखिए। और गलती से पानी वायरिंग वगैरह में चला जाए तो होता क्या है, नुकसान यही होता है, जल्दी से जल्दी एक तो वायरिंग में पानी जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा एक्सल कट आवाज़ मार देते हैं, तो वो खामखा 3000 का खर्चा हो जाता है। तो इसलिए बारिश में प्रेफर तो नहीं करते पर दोस्तों, पर अब सडनली रिमझिम आज पूरे दिन बारिश हुई है। तो आज मॉर्निंग में दोस्तों मैं निकला था 9:30 बजे, और पहली ट्रिप मैंने पकड़ ली थी गुड़गांव की। और गुड़गांव मेरे को साइबर सिटी 3 पिलर्स जहाँ है 10 बिल्डिंग नंबर 10C, वहाँ के रैपिडो ने दिखाए थे 732 रुपये, ठीक है। तो जब मैंने क्लोज करी ट्रिप 644 रुपये हुए। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैंने कहा ये तो 40 रुपये का सर्च लगाता है, 40 रुपये देगा तो 680। मैंने कहा दिखाया था यार 732 था। जब ट्रिप एंड करी तो दोस्तों 744, 100 रुपये। आज दो तीन ट्रिपों में इसने 3 ट्रिपें मैंने मारी है, 3 ट्रिपों में 100 रुपये इसने एक्स्ट्रा दे दिए, और 744 रुपये वहाँ मिल गए मेरे को। उसके बाद मैं चला गया था यू ब्लॉक में, लगा हुआ था बहुत गंदा जाम, तो यू ब्लॉक से आगे चला गया। गुरुद्वारों ने मेट्रो स्टेशन के आगे लेफ्ट में अंदर कट है ना, वहीं पर गाड़ी लगाई। भाई साहब रैपिडो की आई 3 किलोमीटर में, 3.5 किलोमीटर में 203 रुपये, 208 रुपये ऐसी कुछ दिखा रहा था। मैंने कहा यार इसको तो लपक लो भाई, अगर 3.5 किलोमीटर के आप 200 रुपये दे रहा है। तो ऐसा पिकअप लिया और आपका बिल्डिंग नंबर 14 पे छोड़ा मैंने। छोड़ते के साथ बिल बना 108 रुपये का। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है 108 रुपये। मैं जब एंड करी तो भाई साहब 100 रुपये ऐड दोबारा दे दिए। तो आज 3 ट्रिप करिए दोस्तों, तीनों ट्रिप में 100 रुपये रैपिडो ने मुझे एक्स्ट्रा दिए। तो मैंने कहा यार पता नहीं भाई क्या सीन है ये, पर रेट तो अच्छे मिल रहे थे तो उसको छोड़ा वहाँ पर। उसके बाद दोस्तों तीसरी ट्रिप फिर रैपिडो में ली मैंने। 485 रुपये की रेट थी, 31 किलोमीटर की ट्रिप थी आपका फरीदाबाद की। मैंने कहा ले लेता हूँ भाई, उसके भी 300 कुछ रुपए बनाए उसने, 385 रुपये, 100 रुपये उसमें भी दे दिए। तो 3 ट्रिप में 300 रुपये मेरे को रैपिडो ने दिए अलग से। तो रेट जो दिखाया वही मिला है, बट कस्टमर से मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, अब रैपिडो स्टार्ट कर रहा है, मतलब अपने पकड़ बना रहा है कि भाई। और इसमें दोस्तों मैंने कंप्लेंट भी सुनी है कई भाइयों के पैसे भी कम हो गए। तो क्या ये बात सही है कि ऐसे पैसे कम भी हो रहे हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। फिलहाल तो मैंने जितने भी 2 बार मेरे पास 100 रुपये ऐड हुए, मैंने तुरंत अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तीसरी बार कर रहा था पर कुछ इशू आ रहा था टेक्निकल, और अभी दोबारा जाके देखूंगा। 100 रुपये भी भैया किसी का बैलेंस रखना ही नहीं है, ना मैं ऊबर का रखता ना ओला का रखता, अपना तुरंत। अब तो ऊबर में भी मेरा चालू कर दिया है कैश आउट लेना लगना। तो मेरे पास तो जैसे ही वॉलेट में आता है कैश, तो दोस्तों जमाने हो गए कैश एक आध ट्रिप में कोई दे देता है, वरना कैश आता ही नहीं है। सारी पेमेंट ही ऑनलाइन होती है। तो मैं फरीदाबाद चला गया था, फरीदाबाद से मेरे पास आ गई थी दोबारा ओला में सेक्टर 49 ड्रॉप किया। उसके बाद आ गई ये ऊबर में। तो ऊबर में करिए एक ट्रिप करिए ओला में, और 3 ट्रिपें करिए मैंने रैपिडो में। तो दोस्तों आज का काम आप जानना चाहेंगे महेश भाई ने काम कितना कर दिया है। चलिए बातें तो होती रहेगी, और काम आज के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ज़्यादा काम नहीं किया दोस्तों आज, क्योंकि मंगलवार था, अभी मैं घर भी पहुँचना है टाइम से, तो इसलिए ट्यूसडे वाले दिन बस बिना टारगेट के जितना हो जाए उतना हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 1437 रुपये का मेरा रैपिडो में काम है, 399 का है ऊबर में, 100 रुपये का टोल भी है ऊबर में एमसीडी का, और 447 रुपये का है
ओला में काम। तो टोटल काम है 2374 रुपये, जिसमें आप राउंड फिगर मान लीजिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी आ जाता है, तो 2400 रुपये का काम है। और सीएनजी मैंने डलवाई थी, अभी मैंने फुल करवा ली सीएनजी का भी मैं दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 151 किलोमीटर पे मतलब मैंने डलवा ली थी सीएनजी, 151-52 पे। तो इस पे रेड पे आई थी, फिर मैंने कहा घर भी जाना है तो फुल ही करवा लेता हूँ। 575 रुपये की मेरी सीएनजी आई है। तो आज सीएनजी कितनी लगी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए रेड पे आई है, पूरा सिलेंडर खाली हुआ है, तो 650-700 रुपये का सिलेंडर होता है। तो 700 रुपये तक की सीएनजी मेरी आप मान के चलिए, या 650 की मान के चलिए, 700 रुपये निकाल देते हैं राउंड फिगर। 2400 में से 700 निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 1700 रुपये। 1700 में से 300 और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर किसने, 100 रुपये का पेट्रोल, तो 300 और निकालेंगे तो बचेंगे कितने, 1400 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1400 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी आपको सवारी ऐसे जैसे मिलती है, भाई लोकेशन से आपको आगे ले जाने की बोले और ज़्यादा अमाउंट देने की बोले, तो थोड़ा सोच समझ के दोस्तों लेना, खासकर ऊबर की, कि इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई ड्राइवरों के साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने तो अवॉइड कर दिया था, उनको छोड़ दिया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक कर देना, और लाइक के नीचे कमेंट्स जहाँ करते हैं आप वहाँ पर स्वैप करेंगे तो एक हाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, उस हाइप को भी जरूर दबाना दोस्तों। उस हाइप से मुझे हेल्प मिलेगी, मेरी वीडियो आगे पहुँचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों आज पहुँच जाते हैं घर की तरफ, जल्दी घर पहुँच जाऊँगा और फिर अपना आराम करेंगे, फिर दोबारा कल से निकलेंगे। तो डेली का दोस्तों अपना रूटीन है यही, डेली कमाना, डेली खाना। कभी कभी यार मिस करते हैं अपनी जॉब लाइन को भी, कि कहाँ एक कंपनी में थे, कहाँ इसमें आ गए। तो वही है दोस्तों, देखिए खुद का काम खुद का होता है, और नौकरी नौकरी होती है, नौकरी जी हजूरी होती है, तो जी हजूरी करी नहीं जाती। अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई इस लाइन में आ रहा है ना, तो तू इस लाइन से हट नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब कैश आ जाता है ना, तो कैश ही कैश दिखता है। तो वही चीज़ है दोस्तों, जब कैश आता है ना हाथ में, तो फिर मन नहीं करता और कोई। और अभी भी गैप बहुत हो गया, 8 साल बहुत होते हैं दोस्तों, फिर दोबारा से कौन वो करेगा। तो ठीक है, अपना जॉब अपनी जगह ठीक थी, ये अपनी जगह ठीक है। हाँ, नए बंदों के लिए दोस्तों खास नहीं है, ठीक है। तो नए बंदे सोच समझ के 10 जगह फीडबैक लो, ठीक है। और मेरी तो मानो तो सबसे बढ़िया, अगर आप देखना चाहते हैं ना ओला उबर के लिए चलाने के लिए, तो किसी की गाड़ी 10-15 दिन के लिए चला लो, 1 महीने के लिए चला लो, वो सबसे बेटर है। आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, आप कितने कैपेबल हो, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, और कितनी मेहनत में आपने कितना अर्न किया, ठीक है। यहाँ पर सबकी मेहनत अलग है दोस्तों, सब अलग अलग कमाते हैं, अपनी किस्मत का कमाता है। जो जितना मेहनत कर लेता है वो उतना पा लेता है, जो जितना नहीं कर पाता वो रह जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए